इस वीडियो में हम वो आयत हमने जमा की है सूरह आल इमरान जो कि तीसरा सूरत है कुरान पाक का, जहाँ पे कुछ न कुछ साइंटिफिकली हम इल्म हासिल कर सकते हैं। ये है वर्सेस 27, 109, 189 एंड 190। अभी तक हमने ये सर्च किए, अब सर्च जारी है। अगर मज़ीद मिलते हैं तो उस पर भी बात करेंगे। जैसे कि हमने सूरह बकरा में 261 मेंशन नहीं किया था, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये भी एक ऐसी आयत है जिससे एग्रीकल्चर में इनकलाब आ सकता है, और एग्रीकल्चर पे अगर सोचा जाए तो उसकी पैदावार बहुत बढ़ सकती है। यहाँ जो है हमने इस वीडियो में 27, 109 को शामिल किया है, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें सिर्फ 127 इसमें 27 ही डिस्कस होगा। और इस पे पहले भी हम बात कर चुके हैं इस कंसेप्ट पे। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है तुलिजुल लैल फिन नहारी व तुलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व तुखरिजुल मय्यता मिनल हय्य व तर्जुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। You cause the night to pass into the day and the day into the night. You bring forth the living from the dead and the dead from the living, and you provide for whoever you will without limit. उर्दू तर्जुमा ये है, तू ही रात को दिन में दाखिल करता है और तू ही दिन को रात में दाखिल करता है। तू ही है, तू ही बेजान से जानदार पैदा करता है और तू ही जानदार से बेजान पैदा करता है, और तू ही जिसको चाहता है बेशुमार रिज़्क़ बख्शता है। तो इसमें जो ये वाली बात है, ये तो जानते हैं कि मुर्दे से जिंदा पैदा करना और जिंदा से मुर्दा पैदा करना, ये अगर हम अंडे की बात करें तो अंडा एक मुर्दा चीज है जिससे जिंदा पैदा होता है। इसी तरह इंसान भी नुत्फे से पैदा होता है और वो बज़ाहिर मुर्दा होता है, वो जानदार नहीं होता। तो मुर्दा से जिंदा पैदा होता है, मुर्दा से जिंदा पैदा होता है, और जिंदा से मुर्दा भी पैदा हो सकते हैं। यानी बाज बच्चे और ऐसी चीजें हैं कि जिंदा चीजों से पैदा होता है और मुर्दा होते हैं। इसी तरह अगर हम फसल को देखें तो फसल दाना होता है, दाना जिंदा नहीं होता, लेकिन जब हम बोते हैं तो एक वो पौधे में तब्दील होता है और पौधा जिंदा होता है। तो ये आम मिसालें हैं। इसमें बाज़ मिसालें हम जानते हैं, बाज़ नहीं जानते, लेकिन ये रोज़मर्रा की मुशाहिदात में आता है कि मुर्दा से जिंदा पैदा हो सकता है और जिंदा से मुर्दा और मुर्दा से जिंदा पैदा हो सकते हैं। ये आम जिंदगी में मिसालें हैं। अब इसको ये वाली जो पोर्शन है ये हम डिस्कस दोबारा करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे, इसलिए कि वीडियो बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। तुलिजुल लैल फिन नहारी व तुलिजुन नहार फिल लैल, ये हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर हम ये इलिप्टिक ऑर्बिट की बात हमने पहले वीडियो में की थी कि ये सन है, इसके गिर्द जो है इलिप्टिक ऑर्बिट है। अब अगर अर्थ सूरज से बहुत दूर हो तो सूरज की कम रोशनी पहुंचती है वहां। लेट से ये अर्थ है और ये मैंने दिसंबर
दिसंबर की महीने की बात की है यहाँ, दिसंबर। यहाँ सूरज की रोशनी कम पहुंचती है क्योंकि ये दूर वाली जगह है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रात है और इसी पोर्शन में दिन है। तो लेट से ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है जमीन एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर जो है सुबह होती है, या लेट अभी शाम है तो हम इधर हैं। अब हमारा ये टाइम सारा, हमारी ये मूवमेंट होगी, हम यहाँ आके हमारी सुबह हो जाएगी। तो ज़्यादातर टाइम हमारी हो, अभी तो नहीं बाहर के, अब अगर ये दिसंबर हो तो ऐसा होगा कि ज़्यादातर टाइम रात में और कम टाइम फिर यहाँ से सुबह हो जाएगी। यहाँ चलते चलते हम इधर आएंगे तो शाम हो जाएगी। जबकि अगर हम, तो ये देखें, अगर हम इधर हैं, अगर हम इधर है और ऐसे इस मदार में जा रहे हैं तो दिन छोटे होते जा रहे होते हैं और रात बड़े होते जा रहे होते हैं। यहाँ पे 50-50 है, जितनी रात है उतना दिन है। ये हो गई शाम, तो ये ऐसे जाएगी शाम, फिर सुबह, फिर ये दिन का टाइम है, हम इस पे मूव कर रहे होते हैं। इसी तरह ये जो यहाँ बहार होता है, इसमें भी 50-50 होता है। हम कंपेरेटिवली सूरज से इतने दूर नहीं होते तो दिन और रात बराबर होते हैं, लेकिन एक्सट्रीम पे दिन बहुत छोटा होगा और रात बहुत बड़ी होगी। और एक्सट्रीम इधर है समर, गर्मी। तो ज़्यादातर हमारा हिस्सा जो है उसका अर्थ का ज़्यादातर हिस्से पे रोशनी होती है, इसलिए कि ये ज़मीन, ये सूरज के बहुत करीब होता है, तो रात बहुत छोटी होती हैं। इधर ये है जून जुलाई, तो मैं लिखूंगा ये जून है। तो इसमें रातें छोटी हैं और दिन बहुत बड़े हैं। ये यहाँ जो है, ये जो है ये सुबह हो गई है, ये सारा टाइम हमारे दिन में गुजरेगा। यहाँ फिर शाम हो गई, ये फिर ये इसमें ऐसे आएंगे यहाँ सुबह की तरफ, तो ये आपका रात हो गया। तो रात कम है, और तो ये दिन रात एक दूसरे में जब दाखिल होते हैं, ये इलिप्टिक ऑर्बिट की वजह से होते हैं। और अगर इलिप्टिक ऑर्बिट ना हो तो फिर ये पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये, इससे एक और बात साबित होती है कि दिन रात में और रात दिन में इंटर होता है। यह आहिस्ता आहिस्ता 2-2 मिनट का फ़र्क आता है, और ये तभी पॉसिबल है कि अर्थ स्फेयर हो। यानी इससे कितनी बातें, ये आयत एक तो ये नंबर 1 ये क्लियर करता है कि ऑर्बिट जो है वो इलिप्टिक है। दूसरा ये साबित करता है, तो ये जब इलिप्टिक साबित हुआ, इससे फिर जो 3 लॉज हैं, 3 लॉज ऑफ केपलर्स के 3 लॉज की बात हो गई। उसने कहा था इलिप्टिक है, और स्वीप इक्वल या इनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और तीसरा जो है टी स्क्वेयर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ये 3 लॉज हैं और फिजिक्स वाले जानते हैं। तो हाँ, दूसरी बात ये होगी कि अर्थ जो है स्फीरिकल शेप का है। अर्थ स्फीरिकल शेप का है। अगर स्फीरिकल शेप का ना होता तो फिर ये जो कमी बेशी है इतनी कंटिन्यूसली और उसके साथ ना आती। एब्रप्टली दिन बड़ा होता है, एब्रप्टली रात बड़ी हो जाती। तो ये जो आयत है, ये मतलब ये है कि साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसमें अब भी रिसर्च बाकी है, क्योंकि इलिप्टिक ऑर्बिट है। इलिप्टिक ऑर्बिट का ग्रेविटी से बहुत गहरा ताल्लुक होगा, क्योंकि ग्रेविटी हम अभी फुली तरह जानते नहीं है, जिसकी वजह से डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का कंसेप्ट दरमियान में आ गया है। कि मेरे ख्याल में वो ज़्यादा वो नहीं है,
तो इसको मज़ीद इस पे रिसर्च हो सकती है, यानी इस आयत पे मज़ीद रिसर्च हो सकती है। और ये आयत मुख्तलिफ़ शक्लों में आया है, ये मुख्तलिफ़ शक्लों में आएगा तो हम मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफली डिस्कस करेंगे। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ये पहला जो है, पहला तो इसका केपलर का पहला लॉ है, और केपलर का जो दूसरा लॉ है वो कह रहे हैं स्वीप equal area, planet sweep equal area in equal interval of time. इससे न्यूटन ने अपने लॉ निकाला है इस सी से, क्योंकि जब ये अर्थ दूर चला जाता है तो इस पे अर्थ का फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है, और जब ये नज़दीक आता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है। तो इससे न्यूटन ने यह हस किया कि जब ये दूर चले जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाती है। सो दैट मीन कि दूरी पे कम होना, इसका मतलब ये है इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये दूसरी ये न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ है कि द फोर्स बिटवीन सन एंड द प्लेनेट इज directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो ये इसी केपलर लॉ से हुआ था। और तीसरा है, ये तीसरा भी न्यूटन जो ग्रेविटी की लॉ है वो प्रमोट करता है, इसी से भी निकलता है कि जो टाइम पीरियड है, यानी टाइम पीरियड एक साल है हमारा, इसका स्क्वायर जो है मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। यानी मेजर एक्सिस का मतलब ये है कि अगर हम इसके बिल्कुल दरमियान या ऐसा लाइन खींचे तो ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है, या यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है, इसको हम ए बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। तो ये ए स्क्वायर जो है, ठीक स्क्वायर, द टाइम पीरियड स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस। ये थ्री लॉज हैं और ये इसी आयत में, और ये आयत मुख्तलिफ शक्लों में आया है। तो इसी में जो है, इसी से अगर हम इसको पूरा ध्यान के साथ और ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली स्टडी करें तो ये थ्री लॉज इससे साबित होते हैं। ओके, थैंक यू।